क्या आप जानते हैं, यह शरीर तो मात्र एक वस्त्र है जिसे आत्मा पुराना होने पर समय समय पर बदलती रहती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 10। शरीर से परे आत्मा का रहस्य। आइए सरल और स्पष्ट शब्दों में इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हम सभी के लिए एक गहरा संदेश दे रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। उत्क्रामंथम अर्थात जब आत्मा शरीर को त्यागती है अथवा स्थितम वापि इस शरीर में स्थित रहती है। भुंजानौ वा गुणान्वितम जब आत्मा इस शरीर में स्थित रहती है वह इंद्रियों के माध्यम से भोगों का विषयों का अनुभव करती है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति और इस रहस्य को अज्ञानी लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा जो ज्ञानी लोग होते हैं जिनके चक्षु ज्ञान से भरे होते हैं वह इस रहस्य को भली भांति जानते हैं और समझते हैं। मित्रों, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो केवल भौतिक दुनिया को देखते हैं और समझते हैं कि यह शरीर ही सब कुछ है, लेकिन दूसरे ऐसे भी लोग होते हैं जो आत्मा की शाश्वतता को पहचानते हैं और मृत्यु को, मौत को एक बदलाव के रूप में स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार एक कैटरपिलर अपना रूप बदलकर तितली बन जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है, परंतु अज्ञानी लोग इस परिवर्तन को नहीं समझ पाते। वे इसे केवल एक अंत मानते हैं, जबकि ज्ञानी इसे एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, क्या हम भी ज्ञान चक्षु अर्थात ज्ञान के नेत्र प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जब हम अपने अंदर सत्य को खोजने की क्षमता विकसित करते हैं, जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और जब हम भक्ति, ध्यान और स्वाध्याय के मार्ग पर चलते हैं, तब हम इस शरीर से परे आत्मा की दिव्यता को पहचान पाते हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं इस गूढ़ सत्य को जानने के लिए, शाश्वत ज्ञान को अपनाने के लिए? यदि हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें, मनन करें और आत्मा की अमरता को पहचानें। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ में, नए ज्ञान के साथ में। जब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।